हे प्रिय प्रभु यीशु, इस दोपहर के समय जब सूरज आसमान में अपने तेज पर है, जब हवा भी थमी सी लगती है, जब मन थकावट और बोझ से दबने लगता है, तब मैं आपके पास आता हूं प्रभु। हाँ, मैं आता हूं क्योंकि आप ही तो मेरे जीवन के स्रोत हैं। आप ही मेरी सांस का कारण है और आप ही वह प्रेम है जो कभी खत्म नहीं होता। प्रभु, क्या आप जानते हैं, जब ये दोपहर का समय आता है तो मुझे लगता है कि मैं रुककर सोचूं, सुबह आपने कितना अद्भुत काम किया है। आपने मुझे उठाया, मुझे नई सांस दी, मेरे घर को सुरक्षित रखा, मेरे परिवार को बचाया और मेरे हर कदम को आशीष दी। क्या यह कम है प्रभु? बिल्कुल नहीं। तो क्यों न मैं इस दोपहर में आपको धन्यवाद दूं, क्यों न मैं आपका नाम ऊंचा करूं। ओ मेरे उद्धारकर्ता, मैं जानता हूं दोपहर का समय केवल सूरज की गर्मी नहीं लाता, ये मेरे जीवन की गर्मी का भी समय है। कभी काम का दबाव, कभी चिंता का बोझ, कभी थकान, कभी निराशा, पर मैं डरता नहीं क्योंकि आप मेरे साथ हैं। जब मैं कमजोर पड़ता हूं, आप मुझे ताकत देते हैं। जब मैं गिरता हूं, आप मुझे उठाते हैं। जब मैं रोता हूं, आप मेरे आंसू पोंछते हैं। और जब मैं अकेला महसूस करता हूं, आप कहते हैं मत डर, मैं तेरे साथ हूं। यीशु, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, आपने मुझसे इतना प्रेम क्यों किया? आपने मेरे पापों के लिए अपना लहू क्यों बहाया? आपने अपने जीवन को क्यों बलिदान किया? क्या मैं इसके लायक था? नहीं प्रभु, मैं तो बिल्कुल भी लायक नहीं था। पर यही तो आपका प्रेम है, असीम, अनंत, बिना शर्त। और यही प्रेम मुझे आज जीने की ताकत देता है। प्रभु, इस दोपहर में मैं अपनी सारी चिंताएं, अपने सारे डर, अपने सारे अधूरे सपने आपके चरणों में रख देता हूं। आप जानते हैं मैं अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता। मेरी ताकत मेरी नहीं, आपकी है। मेरा भविष्य मेरा नहीं, आपका है। तो प्रभु, आप ही मेरे जीवन को संभालिए, आप ही मेरे रास्तों को सीधा कीजिए, आप ही मेरे निर्णयों को सही दिशा दीजिए। ओ प्रभु, कभी कभी दोपहर का समय मन को भटकाता है, बुरी सोचें आने लगती हैं, आलस्य पकड़ लेता है या फिर बेकार के डर मन पर हावी हो जाते हैं। पर नहीं प्रभु, आज मैं आपके नाम में घोषणा करता हूं, मैं इन सब पर विजय पाऊंगा क्योंकि आप मेरे अंदर हैं और आप मुझसे कहीं बड़े हैं जितना ये संसार है। यीशु, इस समय मैं उन सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस दोपहर में भारी बोझ उठा रहे हैं। कोई कर्ज में दबा है, कोई नौकरी खो चुका है, कोई व्यापार में नुकसान झेल रहा है, कोई बीमारी से जूझ रहा है। हे प्रभु, आप उनके लिए रास्ता खोल दीजिए, आप उनके लिए चमत्कार कर दीजिए, आप उन्हें वह आशीष दीजिए जो उन्होंने कभी सोची भी न हो। प्रभु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में देता हूं। मेरे माता पिता, मेरे जीवन साथी, मेरे बच्चे सब आपके हैं। आप उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें बुरी संगति से बचाए, उन्हें बीमारी से दूर रखिए और उनके जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो। ओ मेरे प्रभु, मैं ये भी जानता हूं कि इस दोपहर में कई लोग अकेले बैठकर रो रहे हैं। शायद उनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है या सुनने वाला कोई नहीं है, पर मैं जानता हूं आप वहां हैं प्रभु। आप हर आह सुनते हैं, हर दर्द महसूस करते हैं। तो आज है यीशु, उनके पास जाइए, उन्हें गले लगाइए और कहिए, मैं यहां हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु, मैं उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय पढ़ाई में लगे हैं या खेल रहे हैं या कहीं बाहर हैं। आप उनके कदमों की रक्षा कीजिए, उन्हें सही रास्ते पर चलाए, उनके दिल में आपकी भक्ति, आपकी समझ और आपका प्रेम भर दीजिए। हे यीशु, दोपहर का यह समय मुझे याद दिलाता है कि जीवन भी ऐसा ही है। सुबह यानी बचपन और जवानी, दोपहर यानी मध्य जीवन और शाम यानी बुढ़ापा। तो प्रभु, जैसे आप इस समय मेरे साथ हैं, वैसे ही जीवन के हर चरण में मेरे साथ रहिए। जब मैं जवान रहूं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जब मैं बुजुर्ग हो जाऊं, आप मेरा सहारा बनिए। और जब मैं इस धरती से विदा लूं, तो आप मेरा हाथ थामकर मुझे स्वर्ग में ले जाए। प्रभु, आज मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं अपने जीवन में आपकी योजना के बिना कुछ नहीं करना चाहता। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, चाहे अवसर आसान हो या कठिन, मैं केवल वही करूंगा जो आपकी इच्छा है, क्योंकि आपकी योजना मेरी योजना से ऊंची है, आपकी सोच मेरी सोच से महान है। और प्रभु, अगर आज इस दोपहर में कोई बंधन मुझे पकड़े हुए है, पाप का, डर का, गरीबी का, बीमारी का, तो मैं आपके नाम में घोषणा करता हूं कि ये बंधन अभी टूट जाए, क्योंकि आप कहते हैं सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और आपका सत्य है कि मैं आपके लहू से छुड़ाया गया हूं, मैं आपका संतान हूं और मैं विजेता हूं। हे प्रभु यीशु, मैं इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ समाप्त करता हूं। धन्यवाद कि आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद कि आपने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। आज मैं आपके चरणों में आता हूं, सिर झुकाए,
दिल में भारी बोझ लिए, आंसू आंखों में लिए। प्रभु, आप जानते हैं मैं किस लिए आया हूं। मैं अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी भाई बहनों के लिए आया हूं जिनकी शादी का मार्ग बंद पड़ा है, जिनकी प्रार्थनाएं सालों से प्रतीक्षा में है, जिनके दिल में एक ही सवाल है, प्रभु कब, आखिर कब मेरा समय आएगा। प्रभु, क्या आपने उनका दर्द देखा है? क्या आपने उनकी रातों के आंसू गिने हैं? क्या आपने उनकी तन्हाई को महसूस किया है? मैं जानता हूं, हाँ प्रभु, आपने सब देखा है, आपने सब सुना है। तो फिर क्यों न आज ही इसी क्षण उनका जीवन बदल दीजिए। हे यीशु, विवाह तो आपकी ही योजना है। आपने ही कहा मनुष्य अकेला अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। तो प्रभु, क्यों इतने लोग अकेले हैं? क्यों उनके जीवन में साथी नहीं है? क्या यह आपका समय नहीं आया? प्रभु, आप ही तो समय और मौसम बदलते हैं, तो बदल दीजिए ये मौसम, खोल दीजिए विवाह का द्वार और दीजिए एक आशीषित जीवन साथी। ओ मेरे प्रभु, कुछ भाई बहन उम्र में आगे बढ़ चुके हैं, घर वाले चिंतित हैं, समाज ताने देता है, अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। लोग हंसते हैं, रिश्तेदार उंगली उठाते हैं और ये शब्द तीर की तरह उनके दिल में चुभते हैं। प्रभु, ये दर्द असहनीय है, क्या आप इसे नजरअंदाज करेंगे? नहीं प्रभु, आप तो टूटे दिल वालों के परमेश्वर हैं, आप तो आंसुओं को बोतल में जमा करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु, कुछ बहनें आपके सामने बैठकर रोती हैं, प्रभु मुझे भी एक अच्छा धर्मी प्रेम करने वाला पति दीजिए। और प्रभु, मैं जानता हूं आप उनकी प्रार्थना सुनते हैं, उनकी सच्ची पुकार को अनसुना मत कीजिए। प्रभु, उन्हें ऐसा जीवन साथी दीजिए जो उन्हें सम्मान दे, उन्हें संभाले और आपके मार्ग में उनके साथ चले। प्रभु, कुछ भाई आपके सामने चुपचाप बैठते हैं, आंखों में आंसू होते हैं पर शब्द बाहर नहीं आते। वे अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, घर का बोझ उठा रहे हैं, पर मन में सोचते हैं मेरी शादी कब होगी। प्रभु, उनकी मौन पुकार को भी सुन लीजिए, उनके जीवन में एक धर्मी, सहयोगी, प्रेममयी पत्नी भेज दीजिए। हे प्रभु, कुछ के लिए शादी में रुकावटें बाहरी हैं, परिवार की असहमति, समाज की जात पात की दीवारें, आर्थिक स्थिति की कठिनाई या रिश्तेदारों की राजनीति। पर प्रभु, क्या कोई दरवाजा है जिसे आप न खोल सकें? क्या कोई दीवार है जिसे आप न तोड़ सकें? नहीं प्रभु, तो फिर हर दीवार को तोड़ दीजिए, हर ताले को खोल दीजिए और विवाह का मार्ग साफ कर दीजिए। यीशु, अगर किसी की शादी न होने का कारण अतीत की चोटें, टूटे रिश्ते, गलत फैसले या आत्मविश्वास की कमी है, तो प्रभु उनके दिल को चंगा कर दीजिए, उनके जख्म भर दीजिए, उनकी सोच को नया कर दीजिए और उन्हें आपके नए आशीषपूर्ण जीवन के लिए तैयार कर दीजिए। ओ प्रभु, मैं ये भी जानता हूं कई बार दुष्ट आत्माएं, जादू टोना, पीढ़ी के श्राप विवाह में बाधा डालते हैं, पर आज यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, हर दुष्ट शक्ति अभी टूट जाए, हर बंधन अभी गिर जाए, हर श्राप यीशु के लहू से मिट जाए, विवाह का मार्ग अभी खुल जाए। प्रभु, आपके वचन में लिखा है, यहोवा की आशीष से ही मनुष्य धनी होता है और उसके साथ कोई दुख नहीं मिलता। तो प्रभु, जो विवाह आप देंगे वह आशीषित होगा, प्रेम और शांति से भरा होगा, उसमें आनंद और विश्वास होगा और किसी को कोई दुख नहीं मिलेगा। हे यीशु, जो जीवन साथी आप देंगे वह केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी एक होगा। दोनों मिलकर आपकी आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और आपके राज्य के लिए कार्य करेंगे। प्रभु, उन माँ पिता को भी धैर्य दीजिए जो अपने बच्चों की शादी के लिए चिंतित हैं। उन्हें विश्वास दीजिए कि आपका समय सबसे सही है और जब आपका समय आएगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं मानता हूं कि अभी से स्वर्ग में हलचल हो रही है। मैं देख रहा हूं कि रिश्ते खुल रहे हैं, नए अवसर आ रहे हैं और विवाह के निमंत्रण पत्र लिखे जा रहे हैं। क्या आप भी महसूस कर रहे हैं प्रभु? क्या आप भी मेरे साथ मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं जल्द ही गवाहियां आएंगी। प्रभु यीशु ने मेरे लिए किया, मेरा विवाह हो गया और वह विवाह प्रेम और आशीष से भरा है। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। धन्यवाद कि आप हर भाई बहन के जीवन में सही जीवन साथी भेजेंगे और उनका विवाह आपके प्रेम का प्रमाण बनेगा। आमीन।